जी तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है आपका वर्क। वर्क क्या होता है? ठीक है, तो साइंटिफिकली वर्क क्या होता है, आइए हम देखते हैं। पहला टॉपिक है वर्क। वर्क क्या होता है, इसके मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फर्ज करें कोई मैस पड़ा हुआ ज़मीन के ऊपर या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो F। अच्छा, जब तक फोर्स लगाने से ये मूव नहीं करता तो आपका कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अगर ये मूव करता है कुछ डिस्टेंस, ठीक है, फर्ज करो S डिस्टेंस मूव कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। तो वर्क के लिए क्या ज़रूरी है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसी बॉडी पे लगे और वो कुछ फासला तय करे, डिस्टेंस तय करे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डॉट से ये किसका प्रोडक्ट है? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और ये जो वर्क होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखें। ये दो वेक्टर क्वांटिटी मिलके एक स्केलर क्वांटिटी बनाती हैं। तो वर्क की क्या डेफिनेशन हुई? वर्क की डेफिनेशन लिखें ज़रा। वर्क इज़ डन when force acting on a body and it displays some distance, some displacement in the direction of force is called work। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी कि वर्क क्या चीज़ है। कि अगर एक बॉडी अगर एक बॉडी पे एक फोर्स लगती है और वो कुछ फासला तय करती है, डिस्प्लेसमेंट तय करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड वर्क। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? W इज़ इक्वल टू, यानी कि वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये इसका मैथमेटिकल हो गया फार्मूला। दूसरी चीज़ क्या है? इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, आगे आ गया कि ये डिपेंड किस पे करती है? तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वर्क होगा, अगर फोर्स ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वर्क होगा। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये जो वर्ड है आखिरी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड वर्क। तो वर्क जो होता है, जो वर्क होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है। एक और केस लेते हैं। फर्ज करो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इस तरफ नहीं, फर्ज करो एक एंगल बना के लग रही है। ठीक है, जैसे वो बच्चों की गाड़ी होती है। ठीक है,
वो गाड़ी के साथ रस्सी बांधी होती है, बच्चा उसको लेके खींचता है इस डायरेक्शन में, तो गाड़ी इस ऊपर नहीं जाती बल्कि वो उसकी मोशन इस सीमत में होती है। ठीक है, फोर्स आप इस तरफ लगाते हो गाड़ी को, लेकिन वो इस सीमत में जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बन रहा है। इस केस में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में मूव मोशन हो रही है उस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, हम वो कैलकुलेट करेंगे और वो वर्क डन होगा। अब देखें कि फोर्स इस तरफ लग रही है, लेकिन अगर हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ था कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस और ये कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसको कह दें एफ एक्स और इसको कह दें एफ वाई। अब बॉडी जो है अलोंग एफ वाई तो नहीं मूव करी, ऊपर तो नहीं जा रही, ठीक है, ये वो कंपोनेंट एफ वाई जो है वो वेट के साथ बैलेंस हो जाता है, और जो एफ एक्स है उसकी सिमत में बॉडी मूव कर रही है, तो हम एफ एक्स लेंगे, तो वर्क किसके बराबर होगा, एफ एक्स कॉम्पोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एफ एक्स आपको पता है, आपने चैप्टर में पढ़ा था किस तरह निकालते हैं, एफ एक्स बराबर होता है एफ कोस थीटा। एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कोस थीटा। थीटा क्या है, एंगल, और एफ क्या है, ये फोर्स। या दूसरे लफ्ज़ों में एफ एक्स को इकट्ठा लिख लें, कोस थीटा। तो एंगल की सूरत में अगर फोर्स मोशन के साथ एंगल बना रही है, जिस सिमत में मूव कर रही बॉडी है, और फोर्स उससे दूसरी सिमत में मूव कर रही है, तो एंगल बन रहा है इनके दरमियान। उस सूरत में ये फार्मूला होगा W = एफ एस कोस थीटा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि जिस सिमत में बॉडी मूव कर रही है उसी सिमत में जो फोर्स लग रही है वही लेनी है। ये डेफिनेशन में भी बताया हुआ है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन की जो फोर्स की डायरेक्शन है उस सिमत में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये देखें, व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड इट डिस्प्लेस सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, ये हो गया दो केस। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देना, तो बस ये आपका वर्क है। आगे आ जाएगा इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जूल, ठीक है, इसके यूनिट को जूल कहते हैं। जूल क्या होता है, अब इस यूनिट को डिफाइन करना है। जूल को, जूल की हेडिंग दे दें। जूल क्या होता है, इफ 1 न्यूटन force acts on a body and it displays a distance 1 meter, then it is called 1 joule वर्क। तो ये 1 जूल वर्क कहलाएगा। ठीक है, अब देखें, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का यूनिट अगर निकालना है तो फोर्स किसका यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वर्क का यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर, और इसी को कहते हैं जूल।
जूल क्या होता है? अगर 1 न्यूटन फोर्स अमल करती है 1 मीटर तक, ठीक है, फोर्स लगाते हो 1 न्यूटन की, वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस करती है, तो आप कहते हो कि 1 जूल काम हो गया है। ठीक है, तो ये जूल की डेफिनेशन। चलिए आज के लिए इतना ही है। आपने वर्क की डेफिनेशन याद करनी है, और जब भी कभी डेफिनेशन पूछा जाए तो 4-5 चीज़ें लिखते हैं। एक तो उसकी डेफिनेशन, वो वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है, उसका फार्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, ठीक है, यूनिट को भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप बनाओगे तो तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज का काम है आपका, आपने वर्क को आपने तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।